गुजरात की ये डिश गलती से भी ट्राई मत करना, वरना आपको ये इतनी पसंद आ जाएगी कि हफ्ते में एक बार तो आप इसे बना ही लोगे। हमारे यहाँ इसे वराड़ियो साग बोलते हैं और ये इतना टेस्टी और फ्लेवरफुल होता है कि जो भी खाएगा तारीफ तो पक्की है। इस सब्जी के लिए जितने छोटे छोटे वेजिटेबल्स होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पर बैंगन, आलू, टमाटर और बड़ी वाली मिर्ची ली है। आलू को छील लेंगे। बैंगन को भी किनारों से काट कर ऐसे 2 कट लगाकर अंदर से चेक कर लेना है। कई बार जो बैंगन है वो अंदर से सड़े हुए होते हैं। अब टमाटर को भी ऊपर से काट कर अंदर से पूरा खाली कर देना है। ऐसे मिर्चों को भी कट लगाकर अंदर से जो सीड्स है वो निकाल लेंगे। आलू का सिर्फ एक ही कट लगाना है। सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके प्लेट में निकाल लेंगे। अब सब्जियों में जो स्टफिंग भरनी है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप मूंगफली को पहले से ही रोस्ट करके उसके छिलके निकाल लिए है, उसे पीस लेंगे। अब मैं यहाँ पर 1/4 कप जितना बेसन का गांठिया ले रही हूँ। आप बेसन की पापड़ी भी यूज कर सकते हो, उसे भी पीस लेना है। अब हरा धनिया, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, नमक, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 नींबू का रस और 3 टेबलस्पून मूंगफली का तेल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब मैं छोटी थी तो ये स्टफिंग बना के सब्जियों में भरने का काम मम्मी मुझे ही सौंपती थी। मम्मी जितना बोले उस हिसाब से मैं सारे मसाले डालकर स्टफिंग रेडी करती थी और मसाला सब्जियों में भरते भरते कितना सारा मसाला तो मैं ऐसे ही रोटी के साथ ही खा जाती थी। मुझे ये मसाला इतना पसंद था और आज भी उतना ही पसंद है। सारी सब्जियों में अच्छे से मसाला स्टफ कर लेंगे और जो स्टफिंग बच जाएगा उसे हम सब्जी में यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर सारी सब्जियों को स्टीम करने वाले हैं, तो सारी सब्जियां रखकर ढकने के बाद 8 से 10 मिनट स्टीम करेंगे। यहाँ पर टमाटर और मिर्ची पहले कुक हो जाते हैं तो उसे निकाल लेंगे। आलू और बैंगन को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो फिर से ढककर जब तक आलू अच्छे से कुक ना हो जाए स्टीम कर लेना है। लास्ट में सारी सब्जियां और जो मसाला प्लेट में लग गया है उसे भी निकाल लेंगे। अब सब्जी की ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज ली है, जिसे पहले तो ऐसे ही पीसेंगे, फिर थोड़ा पानी डालकर पीस लेना है। 2 टमाटर को बिना पानी डाले ही पीसना है। अब 4 टेबलस्पून ऑयल में खड़े मसाले, हींग और ऑनियन पेस्ट ऐड करके 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे सौते करना है। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, टमाटर की पेस्ट, नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और जो स्टफिंग बच गया था वो ऐड करके ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक कुक कर लेना है। अब इसमें 1 कप जितना पानी ऐड करके जो सब्जियां स्टीम की है उसे बहुत ही हल्के हाथों से ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है तो टूट सकती है। ढककर बस 5 मिनट ही कुक करना है, क्योंकि ये पहले से पकी हुई है तो ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं। लास्ट में हरा धनिया से गार्निश करेंगे। सच में इस सब्जी की इतनी अच्छी खुशबू आती है कि खुशबू से ही भूख लग जाती है। गुजरात के हर घर में ये सब्जी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मेरी ये वाली फेवरेट है। इसे हम बिना स्टीम किए डायरेक्ट ग्रेवी में भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ जब भी ये सब्जी बने साथ में रोटी और खिचड़ी तो बनती ही है। जब से सब्जी की खुशबू आ रही थी मेरे हस्बैंड को तो जल्दी भूख लग गई। जब पहला बाइट लिया तो वो तो थाली लेकर भाग ही गए। बोले तुम वीडियो स्टॉप कर दो, मैं तो चला खाने। बाय बाय।